नीमच के नजदीक ग्राम बरुखेड़ा में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन आज संपन्न हुआ। श्री राम कथा सुश्री मानस भारती अपर्णा नागदा के मुखारविंद से श्रोताओं ने सुनी। आज कथा के दौरान ही 7 जोड़ों का निःशुल्क विवाह भी संपन्न हुआ तथा कार्यक्रम के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन भी हुआ। मानस भारती सुश्री अपर्णा नागदा ने आज कथा के दौरान जब बन्नो मारो चार भुजा को नाथ गीत सुनाया तो पांडाल में मौजूद सभी भक्तजन, महिला और पुरुष जमकर नाचे और कथा का आनंद लिया। कथा के श्रवण हेतु नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहिर, वधु बंसल, निर्मल देव नरेला, नाथू सिंह राठौर सहित कई लोगों ने कथा का श्रवण किया और आनंद लिया। श्री राम कथा आज का विश्राम दिवस बरुखेड़ा में हुआ है। तो श्री राम कथा रामचरितमानस भगवान श्री राम ने मनुष्य अवतार लेकर के और इस धरा पर सबको मर्यादा में रह कर के किस प्रकार से जीना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य को जीते जी मोक्ष को प्राप्ति करवाती है और राम कथा मनुष्य को जीना सिखाती है। तो ये राम कथा का सार है कि किस प्रकार से भगवान के जीवन में इतना दुख आया, फिर भी उस दुख को हंसते हंसते सहा और इतने राक्षसों का वध किया और भगवान ने सत्य पर किस प्रकार से जीत हुई है, सत्य की जीत होती है। तो भगवान किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा जो कि बड़ा आनंद सबने प्राप्त किया। यहाँ पर बरुखेड़ा में श्री राम कथा चल रही थी, इसका बड़ा आनंद लिया। सत्यम परम धीमहि धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हमारा जो देश है भारत देश, ये हमेशा धर्म का कार्य करता आ रहा है और हमेशा धर्म के कार्य करते हैं। जहाँ पर भारत देश में भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के इस भारत भूमि को धन्य कर दिया, आज उसी राम की कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो सभी भक्त बड़े धन्य हैं और हम सब बड़े धन्य हैं कि भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर हुई है और ऐसी कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी। अच्छा, आज ये देखने में भी आया है कि कथा के दौरान यहाँ पर सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम जो हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मैसेज जाएगा इससे आम आज समाज के अंदर? हम मैसेज ये जाएगा कि जिस प्रकार से जो गरीब कन्या का विवाह किया गया है, पूरे समिति से मिलकर के हमारी भी चर्चा हुई। हमने कहा कि क्यों ना राम सीता का विवाह हम दोनों लड़कियों को बनाते हैं और कभी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी को बनाते हैं, तो क्यों ना एक गरीब कन्या का विवाह ऐसे किया जाए। यहाँ पर 7 जोड़ों का विवाह किया गया ताकि उस गरीब का घर बसे और उसमें जो असमर्थ हैं, जो नहीं कर सकते हैं, कि किस प्रकार से हम अपनी बेटी का विवाह, बेटी तो सबकी होती है, और किस प्रकार से यहाँ पर कन्यादान किया। कन्यादान बहुत ही खुश नसीब वालों को मिलता है, बेटी बड़े भाग्य से मिलती है। तो जो कन्यादान करते हैं, अनेकों अनेक दान की महिमा बताई है, पर जो कन्यादान की महिमा है वो हर एक पिता चाहता है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान, पाणी ग्रह संस्कार अपने हाथों से करूं। जो आज यहाँ पर बरुखेड़ा वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबने कन्यादान, निःशुल्क कन्यादान यहाँ पर हुआ और सभी पूरे नगरवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो एक गरीब का घर बसाना बहुत ही अच्छी बात है और घर बनाना आज वो भी जब पूरे संसार में जब कहीं पर जाना आना होगा तो वो भी देखेंगे कि हमारा जो विवाह हुआ है राम कथा में हुआ है और राम कथा में किस प्रकार से भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ था और हमें भी बरुखेड़ा में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई है और ऐसा ही सभी भक्तों को संदेश देना चाहते हैं कि जो आपके यहाँ पर भागवत कथा होती है, राम कथा होती है या शिव पुराण जैसा भी कथा होती है, उसमें आप कोई अगर आपके यहाँ पर गरीब कन्या हो, गरीब भैया हो या जो भी हो, जिनका विवाह करना हो या कोई ब्राह्मण परिवार से हो, उनका विवाह करवाना हो, तो आप उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और आप इस प्रकार से उनका विवाह करवा सकते हैं। इसका बड़ा ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। नीमच से मोहनलाल नागदा की ये रिपोर्ट।